फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हडूप सर्टिफिकेशन के लिए। सर्टिफिकेशन के अंदर जो हॉटनवर्क की एक वेबसाइट है, ये हॉटनवर्क की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर एक सर्टिफिकेशन है HDPCD करके। उस सर्टिफिकेशन के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ हिंदी में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हॉटनवर्क क्या है। ये हॉटनवर्क की वेबसाइट का पहला लिंक है। मैंने हॉटनवर्क सर्च किया तो हॉटनवर्क क्या है। हॉटनवर्क एक बिग डेटा सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका लोकेशन है सेंट क्लारा कैलिफोर्निया, US का कोई जगह है। जिसके CEO हैं रॉब बर्डन करके, और जिसके जो फाउंडर्स हैं ज़्यादातर वो इंडियंस ही हैं। तो पहले लिंक पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हॉटनवर्क की वेबसाइट है जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई और ये लोगो है उसका। अब मैं सर्च कर लेता हूँ हॉटनवर्क की जो सर्टिफिकेशन है वो उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है। तो ये आ गया हडूप सर्टिफिकेशन पहला लिंक। इस पर क्लिक किया मैंने तो ये पूरा टैब जो है पूरा पेज सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए। अभी सर्टिफिकेशन पे जब हम लोग क्लिक कर देंगे तो सर्टिफिकेशन का जो पेज है उस पर आ जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर क्या क्या कवर किया गया, तो पिग, हाइव, स्कूप एंड फ्लूम, ये 4 चीज़ कवर किया गया। इसके अंदर स्पार्क नहीं है और जावा नहीं है। तो जिसको जावा नहीं आता है तो भी ये सर्टिफिकेशन क्लियर कर सकता है। सिर्फ इसके लिए लिनक्स और SQL की नॉलेज होनी चाहिए बस। तो ये हो गया सर्टिफिकेशन के बारे में। हॉटनवर्क क्या है। अभी मैं चाहता तो इस हॉटनवर्क का खुद का एक वर्चुअल मशीन है, उस मशीन के ऊपर प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। लेकिन जो इसकी मशीन है वो एटलीस्ट 8 GB के ऊपर रैम लेती है। तो मैं वो मशीन को नहीं यूज़ करूँगा। मैं एक क्लाउडेरा की मशीन यूज़ करूँगा। गूगल पे मैं सर्च किया क्लाउडेरा हडूप मशीन, तो उसको क्लिक करने के बाद क्लाउडेरा की आपकी वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट के अंदर जो क्लाउडेरा का जो सेटअप है वर्चुअल मशीन है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो इधर पे वर्ज़न है, वर्ज़न पे क्लिक करके जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद में उसमें VMware पे मैं करने वाला हूँ। तो VMware पे जब क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म के अंदर आप अपना नाम, यहाँ पे आ गया VMware पे क्लिक करने के बाद खाली गेट इट नाउ पे क्लिक करूँगा तो एक फॉर्म आएगा जिसके अंदर आपको अपना नाम, नंबर लिख के या किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, स्टूडेंट पर्पज़ या कमर्शियल पर्पज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही बात सेटअप की और हॉटनवर्क वेबसाइट की। अभी मैं बता देता हूँ वो सेटअप मैंने ऑलरेडी, जो वर्चुअल मशीन है मैं डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसको E ड्राइव, एक अलग ड्राइव बना के डाला हूँ मैंने उसमें। तो ये रहा वो पूरा मशीन। ये जो मशीन है 4.80 GB की है। तो सबसे पहला काम इंस्टॉलेशन में इस मशीन को पहले हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हियर जब क्लिक करेंगे तो हमको एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। ये एक फ़ोल्डर बन गया है। तो मैं ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, 5 से 6 मिनट लगा कुछ इसको। जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये 20 GB का फ़ोल्डर हो जाएगा। पहला काम ये करना है हमको एक्सट्रैक्ट करना। अब ये होने के बाद हमको दूसरा काम क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर मिलेगा गूगल पे VMware वर्कस्टेशन का। तो ये सॉफ्टवेयर को हमको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ये हो गया VMware वर्कस्टेशन। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इंस्टॉल करने के बाद ऐसा एक टैब खुलेगा। ये टैब खुलने के बाद हमको उस मशीन को इंस्टॉल करना है, क्लाउडेरा की मशीन जो E ड्राइव में हमने सेव किया है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले ये जो ओपन वर्चुअल मशीन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम E ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे हमने अपनी मशीन को एक्सट्रैक्ट करके फ़ोल्डर में रखा हुआ है। तो ये रहा फ़ोल्डर वो। उस पर क्लिक करके जब हम अंदर जाएंगे तो एक VMware का फाइल मिलेगी जिस पे क्लिक करके हम ओपन कर देंगे। जब ओपन करेंगे तो कुछ आधा घंटा या 45 मिनट्स लगेगा पूरा टोटल सेटअप लेने के लिए। पूरा पिग, हाइव, स्कूप, HDFS और जितने भी हडूप के सर्विसेज है सब के सब सर्विसेज उस पर ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे स्टार्ट हो जाएंगे। हमको कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ये मैनुअल सेटअप का नहीं है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब के सब ऑलरेडी जो भी इसके फ्रेमवर्क्स इंस्टॉल रहते हैं। तो मैं इस मशीन को पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो ये खाली मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो इस स्टार्ट करने के बाद ये देखो एक क्लाउडेरा का सेटअप है, वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहला काम
अपडेट का देना पड़ता है। तो राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल किया। उसके बाद सबसे पहला काम sudo yum अपडेट, ये जब आप कमांड दोगे, एंटर मारोगे तो ये कमांड आपका जो लेटेस्ट वर्ज़न है या ओल्ड वर्ज़न है बताएगा कि इतने जीबी का आपके पास ये अपडेट है, तो वो अपडेट आपको करना पड़ेगा। तो मेरा जो अपडेट था वो कुछ 3.5 जीबी का था उस टाइम जब मैंने एक्सट्रैक्ट करके जब इस मशीन को चालू किया था। तो अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये रहा अपडेट का बाद, इसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, खाली येस के लिए वाई सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी सब मशीन अपडेट है। ये पहला काम आपको रहेगा अपडेट करने का। और दूसरा काम आप चेक कर सकते हैं हडूप की जो सर्विसेज स्टार्ट हुई कि नहीं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हडूप का सबसे छोटा जो कमांड है हडूप fs-ls, fs-ls, ये देखिए स्लैश देंगे। तो उसके बाद अभी लग रहा मैंने सर्विसेज को स्टार्ट नहीं किया है, हडूप fs-ls, वो कमांड मैंने गलत दिया था। तो अभी जो हडूप का अगर मेरा वर्किंग हडूप होगा तो जो भी हडूप के अंदर जो फाइल्स है, फ्रेमवर्क्स है, सब के सब उसका फोल्डर्स जिसमें है वो बताएंगे, जो भी डायरेक्टरीज होगी सो वो सब बताएंगी। तो इस जो रूट करके फोल्डर है उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो मैं एक्चुअल जो हडूप का जो रूट है वो मैं देता हूँ यूज़र रूट। तो ये जो यूज़र रूट करके दिया उसके अंदर पहले मैं रूट के अंदर जाता हूँ। रूट के अंदर जाने के बाद जो जो उसके फ्रेमवर्क्स है उसका लिस्ट करेगा। लिस्ट करने के बाद एक यूज़र करके डायरेक्टरी होगी जो सिर्फ यूज़र के लिए होगी, वो HDFS का फाइल सिस्टम होगा। उसके अंदर सारे के सारे फाइल्स और जो भी हम प्रैक्टिकली करेंगे उसके अंदर सेव करने वाले हैं। तो ये रहा यूज़र करके फ़ोल्डर, और इसके अंदर हम जाके /user/root करके एक फ़ोल्डर है, उस रूट के अंदर मैंने सब जितना भी प्रैक्टिकल्स किया है उसको सेव करके रखा हूँ। तो अभी ये रूट के अंदर जो भी मैंने प्रैक्टिकल किया उसका जितनी भी डायरेक्टरीज और सबके सब शो करेगी। और बाकी के जो भी कमांड्स हैं हडूप के वो आप नेट से देख कर रन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा हडूप का इंस्टॉलेशन का पूरा सेटअप हुआ। अब इसके बाद मैं दूसरे लेक्चर में ये दूसरे जो वीडियो है उसके अंदर ये बताऊंगा कि कौन कौन से जो प्रैक्टिकल है उसके लिए कौन सा डेटा मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं अगले वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये रहा जो उसका डेटा है, मैंने प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी करके रखा हूँ। जो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल करके एक फ़ोल्डर है, वेदर करके फाइल है, तो इससे पता चलता है हडूप अच्छे से रन कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।